भारत के एक दूरस्थ क्षेत्र में घने जंगल के बीच एक गांव था जिसका नाम था तमसोवन। ये गांव वर्षों से सुनसान पड़ा था क्योंकि लोग मानते थे कि वहां एक भयानक शाप छाया हुआ है। कहते थे कि सदियों पहले वहां एक तांत्रिक ने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए एक घातक अनुष्ठान किया था, लेकिन वह अनुष्ठान अधूरा रह गया और उसकी शक्ति ने पूरे क्षेत्र को अभिशप्त कर दिया। 4 मित्र आदित्य, नेहा, रोहन और प्रिया, जो कि अनजान और रोमांच के शौकीन थे, इस भयावह स्थान के बारे में सुनकर वहां जाने का निर्णय लेते हैं। उनका उद्देश्य था इस शाप और उससे जुड़ी किंवदंतियों की सच्चाई को उजागर करना। वे चारों शाम के समय तमसोवन पहुंचते हैं। गांव के रास्ते पर चलते हुए उन्हें सन्नाटा और ठंडी हवा का एहसास होता है। चारों के हाथ में टॉर्च और कैमरे थे। जब वे गांव में पहुंचे तो वहां खंडहर पड़े मकान, टूटे हुए मंदिर और हर जगह बिखरे हुए काले धागे और राख दिखी। हम यहाँ रात बिताते हैं और देखेंगे कि क्या कुछ असामान्य होता है। सहमति देता है। लेकिन रोहन और प्रिया को अजीब सी घबराहट होने लगी। रात गहराने लगी। चारों ने गांव के पुराने पंचायत भवन में रुकने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने कैमरे सेट किए, नेहा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद मेरा वहम था। थोड़ी देर बाद रोहन को दरवाजे के पास किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, लेकिन जब उसने जाकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। अगली सुबह वे गांव के बीचों बीच स्थित पुराने मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर की दीवारों पर विचित्र चित्र और रक्त से सने हाथों के निशान बने हुए थे। जैसे ही प्रिया ने मंदिर के अंदर कदम रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे हिल रही हो। यहाँ से चलो, मुझे कुछ गलत महसूस हो रहा है। हम इतनी दूर आए हैं, हमें सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहिए। जैसे ही वे मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे, वहां एक पुराना पीतल का दर्पण रखा था। आदित्य ने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ दर्पण को छुआ, मंदिर के अंदर अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। उस रात सभी को अजीब सपने आए। सपनों में एक वृद्ध तांत्रिक दिखा जो उनसे कह रहा था, तुमने मेरे क्षेत्र में घुसपैठ की है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अचानक चीखते हुए उठी और बोली, वह हमें यहाँ से नहीं जाने देगा। उनके कैमरों में अजीब छायाएं कैद हो चुकी थीं। चारों ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और गांव से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन जब वे गांव की सीमा पर पहुंचे तो एक अदृश्य दीवार ने उनका रास्ता रोक दिया। एक एक करके वे सभी अजीब घटनाओं का शिकार होने लगे। नेहा की आंखें खाली हो गईं, रोहन पागलों की तरह चीखने लगा, प्रिया बेहोश हो गई और आदित्य को अपनी आत्मा शरीर से बाहर खींचती हुई महसूस हुई। सुबह के समय तमसोवन फिर से शांत था, लेकिन उन 4 दोस्तों का वहां कोई निशान नहीं था। स्थानीय लोग अब और भी डरने लगे, क्योंकि अब वे कहते हैं कि 4 और आत्माएं उस शापित जंगल में शामिल हो चुकी हैं। तमसोवन आज भी वहां है, कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। जो भी गया उसने कभी लौटकर आने की कहानी नहीं सुनाई। मैं रवि प्रसाद साहू आपसे विदा लेता हूं। अगली बार मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से सावधान रहें। अलविदा। बैकग्राउंड में डरावनी हंसी और धीमा संगीत। स्क्रीन पर जल्द मिलेंगे, दिखाई देता है।